जीवित बाप गे लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पोचैया। जीवित बाप गे लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पोचैया। और जब आवे आसोज का महीना वो कौवा बाप बनैया रे बोली सी दुनिया। अब जैसे श्राद्धों के समय में, अब जैसे पिता की गति कहाँ से शुरू करते हैं, माता की गति कहाँ से शुरू करते हैं कि पिता की मृत्यु होगी, ठीक है भाई, सवा कर दिए संस्कार, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। फिर क्या होगा, पंडित आवेंगे गरुड़ पुराण पढ़ने खातिर। ये विशेषकर शहरों में लाग गणी थी, आम गांव में तो शायद कम है, लेकिन उनमें ज़्यादा थी। तो क्या करता था पंडित जी, 7 दिन तक गरुड़ का पाठ करता था। गरुड़ पुराण को पढ़ता था, भोग लगता, जब लोग और श्रद्धालु उसको पैसे चढ़ा देते, वो काख में देकर थैले न अड़ जाता रहता। अब परमात्मा क्या कहते हैं, कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराई, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया फिर मरगट को ले जाई, अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई, प्राण बांध फिर पंडित आए है पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब क्या बताते हैं कि जब तू मृत्यु हो जाती है, परिवार के सदस्य तुरंत तैयारी पकड़ लेते हैं, उठाओ उठाओ जल्दी करो। कुल के लोग आ जाते हैं और शमशान घाट में जाकर तेरा काम कर दिया, तमाम शरीर फूक दिया। अब आते हैं वो नकली गुरु पेट भर, वो कहते हैं तेरे पिता की गति हो जाएगी, 7 दिन गरुड़ का पाठ करा ले। वो गरुड़ का पाठ कर दिया, ठीक होगी गति। फिर क्या कहते हैं, ईब अस्थि उठा इसकी, वह हड्डियाँ बच जाती हैं, जलती नहीं, कुछ ऐसी होती हैं। इन अस्थियों को उठाकर और गंगा में जाकर वहाँ पुरोहित के द्वारा जल प्रवाह कर गंगा में प्रवाह करा दे, तेरे पिता की गति हो जाएगी। अब वो अस्थि उठाकर वहाँ से ले गए, कहाँ गए, वहाँ एक और बैठा दुश्मन, वो जाते न्यों पूछेगा। एक भगत की पत्नी नाम ले रही थी, वो पति नाम ना ले था। वो समस्या यही मान रहा था कि मैं अपने पिता की अस्थि नहीं गंगा में गेर का आया तो फिर पिता पुत्र का लाभ क्या हो, मैं जब तक मेरा पिता जीवित है मैं नाम ना लूँ। उस पत्नी को नाट्या नहीं करता, यह भी उसकी अच्छी यानी भावना थी। तो एक दिन वो उसका कोई ताऊ चाचा मर गया, उनके साथ चला गया, अस्थि ले गए। और वहाँ वो पेट भर पांडा बैठा था, वहाँ उनके सीमा बांट रखी उन्हें कि यो हिसार जिला हमारा, ये फलाना जिला हमारा, ये हरियाणा का, ये हरियाणा इतना क्षेत्र हमारा, उन्हें बांट रखी है। तो एक कहने लगा, भाई कहाँ से आए हो, कि हरियाणा से, कि आजा आजा तुम मेरे यहाँ दूर हो जाओ, ये हमारे हैं। वो उड़ा बुला लिए, वहाँ चले गए। तो अपने तो करना ही था वो काम, कोई मिल जाए। तो देख के पिछली खोद गया सारा पिछला, वो थारे फलाने भी आए थे, दगड़े भी यहीं आए थे, और जजमान इबकत बहुत जन्म आए तुम, और तरह नाश जाइए। बोला मेरे तो धक देशी हुई कि दुश्मन मारे रोज मरण की बाट देखे, ये शुक्र मनावा कि इनका रोज मरा, हम रोज आवाने को इबकत बहुत जन्म आए। नो बोला उस दिन मेरा धक्का हाँ लग गया, और कुछ ज्ञान सुन रहा था वो अपनी पत्नी के माध्यम से कि इन हड्डियाँ उठाने से कोई फायदा नहीं होता, संत गुरुजी ऐसे ऐसे बताते हैं। उसका कुछ जच्चे थी कुछ ना जच्चे थी। फिर उस दिन फाइनल फैसला हो गया, वापस आते ही नाम लिया और अपना कल्याण करवाया। अब वहाँ कहते हैं जीवित बाप के तो लट्ठम लट्ठा हैं, सारी उसकी उल्टा बोल है, उसकी कोई सत्कार आदर नहीं करता, ना उसकी कोई सेवा करते हैं। और मरे पातशाह ने हो गया, फिर इसकी पूजा शुरू कर दी तुमने। फिर गंगा में डालन खातिर चल पड़े उनके अस्थियों को सत्कार करने के लिए। परमात्मा फिर कहते हैं जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसोज का महीना फिर कौआ बाप बनैया। अब क्या होता है, फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। पहले फिर महीना करते थे, पहले तो बड़ा लटोटर था, 1 साल तक आए महीना वो गुरु जी जिम्या करता,
और फिर 6 माही करते, फिर 1 वर्षी करते, और वर्षी तो फिर घने दिन तक ही चला करती, काफ़ी दिन तक। और फिर श्राद्ध शुरू हो जाते कि पितर बन गया। फिर कहते इसके पिंड भरवा दो, भूत जोनी छूट जाएगी। यानी सारे फंड करवा के यूँ कराते समय ये कहते थे तेरे पिता की गति होगी। फिर आया आसोज का महीना, आसोज के महीने में श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। आसोज के महीने में श्राद्ध निकालते हैं। अब परमात्मा कहते हैं वो 1 दिन श्राद्ध कर दिया, वो निश्चित दिन, जैसे कोई सातम न मर गया। आप मान ले किसी का पिताजी सातम को मृत्यु को प्राप्त हुआ, किसी भी सातम को, तो वो आसोज के अंदर 16 दिन सेलेक्ट कर रखे, यानी अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक 16 दिन सेलेक्ट कर रखे हैं। इन 16 दिन में से जिसका सातम न मरा है तो सातम वाले दिन एक उनके गुरुजी आवेंगे ब्राह्मण, और वो श्राद्ध निकाल लेगा। अच्छा बढ़िया भोजन, कुछ कपड़े वपड़े, फिर पूजा पाजा उसको चाहिए, वो सारा सौदा उसको दिया जाएगा। अब आसोज के महीने में क्या करते हैं, वो गुरुजी आता है, बढ़िया भोजन बना के सबसे पहले कहेंगे छत पे रख दो। कहता छत पे रख दो, कुछ भोग लग जाएगा। तो वो छत पर रख कर आते हैं और कौवे वहाँ पहुँच जाते हैं। अब कौवा उसको खा लिया कौवे ने, तो वो गुरुजी कहता है भाई तेरे पिता को भोग लग गया, हो सकता है तेरा पिता कौवा बन गया हो। अरे तेरा गजब हो, अब कहाँ से गति कराने लगे थे, पिताजी कौवा बना के छोड़ दिया और कहते इसकी गति होगी। अब परमात्मा कहते हैं जब आवे आसोज का महीना, अरे फिर कौवा बाप बनाया। अरे बोली सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। अब क्या बताते हैं, प्रेत शिला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए वो काग भये कल माही। फाइनल फैसला करते हैं परमात्मा की वाणी में, जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप न छाई। कि जय सतगुरु की संगत करते पूर्ण संत की, ये सारे झंझट खत्म हो जाते, सकल कर्म, किसी भी की आवश्यकता नहीं रहती, आप सतलोक चले जाते, अमरपुरी में, उस सतलोक में आपका निवास होता। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम, शाश्वतम स्थानम, अमरपुरी, सत्यलोक, वहाँ चला जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में ये कहा कि जब तुझे तत्व ज्ञान मिल जाए, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी पेड़ को काट के, उसके बाद उस परम पद पर, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं उसी की शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता भी कहता है मैं भी उसी की शरण में हूँ, उसी वही पूजा के योग्य है, उसी की पूजा कीजिए। अपने आत्माओं, अब ये श्राद्धों की बीमारी कहाँ से लगी? पुराणों से। अपने आत्माओं, ग्रंथ ग्रंथ में भेद है। जैसे वेद और गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी, ये प्रभु द्वारा दिया गया ज्ञान है, ब्रह्म द्वारा, यानी ब्रह्म को दिया था परमात्मा कबीर जी ने, और ब्रह्म ने फिर दिया है यहाँ आपने ज्ञान दिया है यहाँ ब्रह्मांड में। तो ये जो ज्ञान है वेदों का और गीता जी का, ये विधान है प्रभु का।